हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में जो आपका स्वागत है। मैं थोड़ी सी डिटेल दे दूँ, फिर सीधा हमने जो है हम लोग क्लास पर चलते हैं। ठीक है, मेरा डिटेल्स है। और ये देखिए जो बैच है ये भी पीसीएस प्रीलिम्स की जो है, ठीक है, आर ओ जो है इसमें शामिल बैच है। यानी दोनों कंबाइंड कोर्स हम लोग लेकर चल रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया है। हम लोग आगे चलते हैं। कॉपर स्टोन एज, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल मतलब यानी ताम्र यानी जो है कॉपर स्टोन एज, यानी यहाँ पर तांबे वाला सिस्टम भी आएगा, जो इसमें पत्थर भी शामिल है। ठीक है, यानी दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी किसको कहते हैं। यानी ताम्र पाषाण काल, यहाँ से हम लोग जो स्टोन कॉपर स्टोन एज में एंट्री कर चुके हैं। इसी समय पहली बार तांबे का प्रयोग हुआ था। यानी कोई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा भी है कि पहली बार जो है कौन सी पहली जो है ऐसी धातु है जिसका हम लोगों ने इंसानों ने प्रयोग किया था, तो वह तांबा थी। ठीक है, हम लोग का पहला जो है प्रयोग की जाने वाली धातु जो है तांबा थी। ठीक है, उसे देख लीजिएगा। इसलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन जो है सभ्यता भी कहते हैं। इसका स्रोत पहली बार उत्तर प्रदेश से मिलता है। अब भारत की जो है ताम्रपाषाण की जो है संस्कृतियाँ भी रही हैं, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग में लाई गई धातु धातु जो है, ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसे काट दीजिएगा। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु जो है ये ताम्र है, यानी तांबा है। ठीक है, भारत में सबसे पहले ताम्रपाषाण स्रोत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बिठूर नामक स्थान से 1822 में प्राप्त किया गया। कानपुर जो है एक ज़िला है। ठीक है, कानपुर जो है एक ज़िला है। ठीक, तो एक कानपुर की जो एक कानपुर में जो है एक बिठूर नामक स्थान है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें जो प्राप्त हुआ है सबसे पहला जो है ताम्रपाषाण जो है स्रोत जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे बड़ी जो है ताम्र अच्छा, इस लाइन को थोड़ा सा आप नज़रअंदाज करिएगा क्योंकि ये जो है कुछ इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं पीडीएफ में शेयर करके दे दूँगा। यूपी के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को जो है ताम्रपाषाण संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। यानी यूपी में जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है यूपी में, उसे जो है ताम्रपाषाण संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। अच्छा, मैं पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया करूँगा। इस यहाँ से आपको जो क्या मिलेगा कि ये अपडेट वर्जन यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ी सी गलत हो गई है, आप इसे देख लीजिए, इसको मैं जो है इसे देख कर बता दूँगा। भारत के प्रमुख ताम्रपाषाण जो है ताम्रपाषाण कालीन के जो है जो सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, इसमें जो है प्रमुख भारत में जो है जो ताम्रपाषाण काल के जो है जो स्थल प्राप्त हुए हैं ना, वो ये 3 संस्कृति जो है यहाँ से डेवलप करती है। तो ये पहला जो है आहार संस्कृति है, जिसे हम लोग बनास संस्कृति भी कहते हैं, जो राजस्थान में स्थित है। दूसरा है मालवा संस्कृति जो एमपी में स्थित है। तीसरा है जारवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में स्थित है। इस बारे में हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं कि आखिर ये क्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले आहाड़ या बनास संस्कृति को देखेंगे। तो ये जो है राजस्थान में पाया गया है। ठीक है, यहाँ से निम्न संस्कृतियाँ पाई गई हैं। तो यहाँ से जो है आहाड़ संस्कृति, ताम्रवती संस्कृति पाई गई है, यहाँ से मिलुंग संस्कृति पाई गई है, मरनी संस्कृति पाई गई है, सोथी संस्कृति पाई गई है। आगे देखेंगे मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल। ठीक है, जो मालवा संस्कृति जो हमारे जो 3 प्रमुख स्थल थे, तो उनमें से जो है इनमें जो है मालवा संस्कृति में कौन कौन से पाए गए हैं। तो पहला जो है कायथा स्थल है, माहिष्मती है। ठीक है, इसी को हम लोग माहेश्वर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है नवादा टोली, नागदा है, एरन है। इसके बारे में जो है यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है इसको हम लोग आगे देखेंगे। और इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है, जोरवे संस्कृति से जो है आप याद रखिएगा कि यहाँ से जो है एग्जाम में पूछेगा कि जो है चंदौली जो है स्थल कहाँ से पाए गए हैं। ये चंदौली जो एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, ये जोरवे संस्कृति से रिलेट करता है। और ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में। चंदौली हम लोग वाला चंदौली नहीं है जो यूपी में मिलता है। और एक इनाम गाँव है, फिर श्रीनिवासा है, दैमाबाद है। दैमाबाद आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे जो है दक्षिणी स्थल जो है शायद इसको ऐसे कहा गया है, माना गया इसको। अच्छा, आगे देखते हैं इन जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं ना, मुख्य रूप से अब यहाँ से हम लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया।
और यहाँ से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीपली क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। पहला जो है आहार संस्कृति है, ठीक है। यह स्थल जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में आहार नदी के किनारे स्थित है। इसी कारण इस संस्कृति को आहार संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। इसी संस्कृति को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम में आपको ताम्रवती भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ से कुछ विशेषता जो है, यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मान लीजिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है, इसकी जो है विशेषता है ताम्रपाषाण कालीन की, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से जो है टेराकोटा अथवा मिट्टी से निर्मित बैल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ से तांबे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ से पाषाण उपकरण यानी पत्थरों के उपकरण जो है उपकरणों का अभाव मिलता है। यानी यहाँ से आपको जो है पत्थर के उपकरण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो है तांबे के जो है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होगा। पाषाण यानी अब यहाँ से पत्थरों के उपकरण यहाँ से हमको लग रहा है यहाँ से कम होते जा रहे होंगे। ऐसे मृत भांड जिन पर सफ़ेद बिंदु वाला आकृति बनी है तथा लाल एवं काला मृत भांड भी यहीं से मिला है। यहाँ से जो है कुछ मृत भांड मिले, ठीक है ना। इसका मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो हम लोग को प्राप्त हुए हैं, तो हम लोग कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आहार संस्कृति से प्राप्त हुआ है। कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ऐसे मृत भांड जिन पर सफ़ेद बिंदु वाला जो है आकृति, सफ़ेद बिंदु वाला जो है आकृति बनी हुई है तथा लाल एवं काली मृत भांड भी यहाँ से मिला है। तो देखिए जो काला, एक तरह से जो है काला मृत भांडी है, ठीक है। इस पर क्या हुआ है कि जो आप देख सकते हैं कि रस्सी जो है एक रस्सी की जो घेरा बनती हुई यहाँ से जो है आकृति मिली है, इसमें इसका जो है डिजाइन बनाया गया है। फिर देख सकते हैं यहाँ से जो है ये टेराकोटा की जो है बैल की जो है यहाँ से मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो यह जो है इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपसे पूछे तो आप इसे बताइएगा। गिलुन संस्कृति क्या है, तो गिलुन संस्कृति जो है यह जो गिलुन संस्कृति जो है यह भी एक स्थल है, ठीक है। तो यह स्थल जो है राजस्थान में बनास नदी घाटी में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बनास नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ से प्रस्तर फलक उद्योग तथा पक्की ईंटों से निर्मित मकान के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब ये आपको ना मैंने फिगर दिखाया, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये जो है पक्की ईंटों के जो है यहाँ से आपको मकान देखने को मिलेंगे जो आज ख़त्म हो चुके हैं लगभग। तीसरा है मालवा संस्कृति। यह स्थल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी विशेषता क्या क्या है, यह जो है इस संस्कृति की मृत भांड सभी ताम्रपाषाण संस्कृतियों में सबसे उत्तम है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। मृत भांड गुलाबी रंग के हैं तथा काल रंग से अलंकरण किया गया है। इसके नीचे मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ। इस संस्कृति की मृत भांड का विस्तार जोरवे संस्कृति तक पाया जाता है। ये जो है इस पर काला रंग का लेपित किया हुआ है, आप इसे जो है मृत भांड है आप इसे देख लीजिएगा। और चौथा है हम लोग अगला है कायथा संस्कृति। इस संस्कृति के जो है अवशेष जो है ना, ये उज्जैन के पास काली जो सिंध नदी के किनारे कायथा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता जो है यह संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता हम लोग अभी नेक्स्ट अब हम लोग का वही बचा है, वही हम लोग को शुरू करने वाले हैं। तो उसके समकालीन उसी के जो है टाइम पीरियड के समय लगभग रही होगी। कायथा संस्कृति जो है ताम्रपाषाण की जो सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से सबसे प्राचीन संस्कृति है। नेक्स्ट है नवादा टोली। यह स्थल जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे खरगोन जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, यह जो है भारतीय महाद्वीप का जो है सबसे विस्तृत उत्खनन वाला ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यह मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। इस संस्कृति से लगभग सभी प्रकार के अनाज का प्रमाण मिला है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फिगर भी दे रखा है। आप इस फिगर से आप देख सकते हैं कि जो भी जगह है ना, तो ये कहाँ कहाँ पर है। आप इस फिगर को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी नाम गाँव जो पढ़ाया, ये चंदौली पढ़ाया जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये सब महाराष्ट्र में ही है।
फिर से गुंगेरिया नाम की जो जगह मैंने बताया आपको, फिर जो चिरांद है, जो सोहगौरा जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। ये झाकर जो दिया हुआ है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, उस समय की कुछ बातें जो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। फिर आगे देख लेते हैं जो हम लोग का जोरवे संस्कृति है। इस संस्कृति के अवशेष जो है महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है यहाँ से जो है जो इसके किनारे प्राप्त हुए हैं। दैमाबाद स्थल जो है जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। जोरवे संस्कृति का सर्वाधिक स्थल जो है ताप्ती नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। हम लोग कुछ नोट्स में इसको देख लेंगे। महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है इनाम गांव है। ठीक है, अभी इनाम गांव मैंने इसको पिछले में बताया था। जोरवे संस्कृति में दाह संस्कार जो है, इसमें क्या किया गया ना, देखो मैं आपको बता दूं कि जो जोरवे संस्कृति है इसमें आप मतलब ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं कि किसी व्यक्ति की क्या किया जाता ना, क्या किया जाता था कि घुटने के नीचे से जो है घुटने से उसको पैर को काट दिया गया है। ठीक है, उसको पैर को काट दिया गया है और उत्तर तथा और जो है सिर को जो है उत्तर दिशा में पैर को दक्षिण की ओर करके दफनाया जो है गया है। इससे मतलब ये पता चलता है ना कि इन लोगों के समाज में उस समय जो व्यक्ति थे उनके समाज में क्या था कि जादू टोना और भूत प्रेत को लेकर जो है विश्वास रहा होगा, इसलिए ये लोग ऐसा काम करते थे। इन लोग का भी मानना हो सकता है कि पैर काट देंगे तो फिर वापस नहीं आएगा, ये तो रात में आएगा, डराएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर आगे महाराष्ट्र का इनाम गांव नामक जो स्थल है, ये भीमा नदी की सहायक नदी की जो है ये घोड़ नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव में कब्रों में जो है स्त्री मिली है। फिर निर्मूर्तियाँ का मतलब क्या है कि निर्मूर्तियाँ का मतलब उस स्त्री की जो मूर्तियाँ बनाकर उसमें जो है मतलब उसको दफनाया गया है। जैसे कि आप कुछ ऐसे मूवी देखते होंगे कि एक पुतले को लेकर उसमें जादू टोना किया जाता है, उसमें नींबू लगाया जाता है और सामने वाला एकदम परेशान है, मतलब वो मरने वाला है। तो ये सब बातें यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगी। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे ना, ये जादू टोना में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे जो है ताम्रपाषाण की संस्कृति जो है पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी। इसमें कोई जो है शहर वाली बात नहीं है। ये पूरी जो है ग्रामीण सभ्यता थी। काला एवं लाल मृत भांड, कृष्ण लेपित अमृतवाणी एवं जो है गैरिक मृत भांड ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं ताम्रपाषाण कालीन की। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग जो है कृषि एवं पशुपालन से पूर्णतः परिचित थे। यानी इस समय क्या था ना कि जो लोग थे जो ताम्रपाषाण के समय, इसमें लोग क्या हुआ ना कि पूर्ण रूप से क्या थे, परिचित थे। तो ये जो है हम लोगों का क्लास था जो है स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम लोगों ने जो है ताम्रपाषाण तक ख़त्म कर दिया है, अब तक जो है पूरा हो चुका है। अब हम अगला जो है लेकर आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। अब जो हम लोग की शुरुआत होगी, पहला जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत करेंगे और यहाँ से जो है आपका मेंस का भी टॉपिक यहाँ से जो है शुरू हो जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अब इसको मैं अभी देखूंगा और इसमें जो है सुधार करके आपको जो PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे जो लिंक बना होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके सीधे आप टेलीग्राम पर चले जाएंगे और ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर आपको कुछ भी बिना डिस्टर्ब के आपको जो है PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे क्लास में इतना ही। आगे से जो है हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे। इस बैच में जो है हम लोग का NCERT का बैच अभी जो है शुरू होने वाला है। तो आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर सारी चीज़ों को जो लिया गया है, जैसे इनाम गांव है ना, तो इनाम गांव क्या है कि इनाम गांव जैसे कि एक तरह से मान लीजिए कि वो NCERT से ही सारे जो है उठाए गए हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक्स कोई कहाँ से लेकर आएगा, वो सब NCERT से ही बने हुए हैं, पर यहाँ से आपको जो है वहाँ से टॉपिक लेकर यहाँ से मिला दिया गया है और यहाँ पर सारी चीज़ों को शामिल किया है। अगर आपको फिर भी अगर NCERT पढ़नी है तो आपको अगर टाइम हो तो आप पढ़िए, नहीं तो इसी कोर्स को आप रिविजन करिए, PDF पढ़िए, फिर से लेक्चर देखिए, आपको जो है समझ में आएगा और आप जो है धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। और आपकी जो है जो भी तो आप प्लीज़ परेशान नहीं होगा, कोई आपको जवाब चाहिए कोई तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको प्लीज़ मैं जो है आपको मैं आकर मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
सो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।